हो आपके घर भी खुशियों का डेरा, जब जागो तभी सवेरा। आशा करती हूँ आप सभी खुश हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। जिस व्यक्ति की मदद आप कर रहे हैं, क्या वाकई वह नीडी पर्सन है? क्या वाकई उसको आपकी मदद की ज़रूरत है, या वह आपके अच्छे स्वभाव का फ़ायदा उठा रहा है? क्या करें ऐसा कि इंसान की डुअल पर्सनैलिटी को एनालाइज किया जा सके, दोहरे स्वभाव वाले व्यक्ति की असली शख्सियत की पहचान की जा सके। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल क्रिएट योर ओन वर्ल्ड, मीना सागर। आपका ना व्यक्तित्व ही कुछ ऐसा रहा कि आपके सामने अगर कोई दुखी इंसान आ जाया करता था ना, तो आपके अंदर की करुणा ममता जाग जाया करती थी। आपके अंदर से आवाज आने लगती कि कुछ भी करके ना सामने वाले इंसान के कष्ट को, उसके दुख दर्द को मिटाना है, और आप इसे काम में लग भी जाया करते थे। उस दीन दुखी की यथोचित हेल्प करके ना आपको एक अलग ही लेवल का सोल सेटिस्फैक्शन मिलता। पर हुआ क्या, धीरे धीरे आपका यही स्वभाव आपकी हार का कारण बनता चला गया और आपको पता ही नहीं चला। किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन आपके द्वारा जिसकी मदद की जा रही है, क्या वह व्यक्ति वाकई नीडी पर्सन है, या वह आपके अच्छे स्वभाव का फायदा उठा रहा है? इसके संबंध में क्लैरिटी का होना बहुत जरूरी है। बस इसी क्लैरिटी से आप ना वंचित रहे, क्योंकि आपके चिर परिचित लोग आपके इस मृदु स्वभाव के बारे में जानते थे। वे जानते थे कि आपको मैन्युपुलेट किया जाना बहुत आसान है। आपके सामने मगरमच्छ के आंसू टपकाने की जरूरत है, आप उनके झांसे में आ ही जाओगे और उनका काम हो जाएगा। और अनजाने ही आप कुछ ऐसा करते ही चले आ रहे थे, तो ऐसे में उनकी हिम्मत और भी बढ़ती जा रही थी। यह सिलसिला तो चले ही जा रहा था, रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। पर अब आता है आपकी लाइफ में यू टर्न, जब आपको आपके इसी दयालु स्वभाव के चलते जीवन में किन्हीं कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है। ये कठिनाइयाँ कुछ भी हो सकती हैं, जैसे कि सामने वाला खुद को परेशान दिखाकर ना आपसे अपने हिस्से का काम भी करवाता रहा और आप करते रहे। एक तो आपके ऊपर अपने ही काम को करने का प्रेशर था, फिर आपने सामने वाले को मना नहीं किया, इसकी वजह से उसके काम का प्रेशर भी आपको ही झेलना पड़ा। या फिर कुछ ऐसा हो सकता है कि सामने वाले ने आपसे कुछ ऐसा काम करवा लिया जिससे फायदा तो उसे मिला, लेकिन क्योंकि वह काम आपके द्वारा किया गया था, तो आपको उस काम का जिम्मेदार ठहरा दिया गया, क्योंकि वह काम सही नहीं था। बट यू वर इनोसेंट, एक्चुअली यू वर अनअवेयर व्हाट्स गोइंग ऑन विद यू। तो आप सिचुएशन के पीछे की बिग पिक्चर को समझ ही नहीं पाए और इस ब्लेम गेम में फंस के रह गए। गाइस, ऐसे ही न जाने और कितने एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं जहां आपकी मासूमियत का फायदा उठाया जाता रहा, जहां आप बेकसूर थे फिर भी आपको कसूरवार ठहराया जाता रहा। इन सब के चलते आपकी लाइफ में ना यू टर्न तब आ गया जब आपकी भलमनसाई के चलते ना आप परेशान होने लगे। यह क्या कम था कि आप दुखी भी रहने लगे, क्योंकि आपको ना धीरे धीरे झूठे लोगों का नकाब दिखाई देने लगा। तो हुआ क्या, एक तरफ आपको झूठे लोगों की सच्चाई समझ में आने लगी और दूसरी तरफ आपने 1313 नंबर को बार बार देखना शुरू किया। झूठे लोगों की सच्चाई को आपने ऐसे ही समझना शुरू नहीं कर दिया था, इसके पीछे बकायदा डिवाइन प्लान काम कर रहा था। इसी डिवाइन प्लान के तहत एक एक करके आपकी आंखों पर पड़े सारे अंधविश्वास के चश्मों को हटाया गया, जिनमें आप अभी तक बंधे हुए थे, जिनसे ऊपर हटके आपको सच्चाई की परत दिखाई ही नहीं दे रही थी। तो हो क्या रहा था, अननोइंगली डिवाइन प्लान के तहत एक तरफ तो आप खुद को समझदार बनाने में लगे हुए थे और दूसरी तरफ 1313 नंबर आपको बार बार दिखाई दे रहा था। आपको समझ ही नहीं आ रहा था कि यह नंबर आपको क्यों दिखाई दे रहा है। आप नहीं समझ पा रहे थे कि यह नंबर आपको एक्चुअली कोई ईश्वरीय संकेत दे रहा है। समझ में आया तो बस इतना कि जब से आपने ईश्वर के साथ एज अ फ्रेंड खुल के बात की, आपने उन्हें बताया कि आप इसी बात को फॉलो करते रहे कि दूसरों की भलाई के लिए काम करते रहना चाहिए। ऐसा करके न केवल खुद को सेटिस्फेक्शन मिलता है, बल्कि ईश्वर को भी पसंद आता है। आपने ईश्वर को अपने मन की दुविधा बताई कि आपके साथ तो उल्टा ही हो रहा था। दूसरों की भलाई करके आपको 20% सोल सेटिस्फेक्शन मिल रहा था, 80% भलाई करने पर तो आपके दिल को दुख पहुंच रहा था, क्योंकि ये 80% लोग वे थे जो एक्चुअली आपके अच्छे स्वभाव का गलत फायदा उठा रहे थे। उन्हें आपकी मदद की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वे मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आपसे काम ले रहे थे, और अनअवेकेंड होने की वजह से आप उनकी मदद कर भी रहे थे। आपको समझ में आया तो ये कि जब से आपने अपने मन की सारी व्यथा ईश्वर के सामने रख दी ना, और ईश्वर से आपको मार्गदर्शन के लिए कहा, बस तभी से आपको ना 1313 नंबर बार बार दिखाई देने लग पड़ा था। अवेकेंड होते होते आप नोटिस कर पा रहे थे
कि जब से आपने 1313 नंबर देखना शुरू किया था ना, आपके लाइफ में एक एक करके कुछ ऐसी सिचुएशंस आती गई थी जिन्हें फेस करते करते, जिनके साथ डील करते करते आपकी समझ बुद्धि का विकास होता गया था। आपके दिल और दिमाग में बैलेंस आता गया था। आप बैलेंस्ड वे में काम करना सीख रहे थे। आप अपनी भावनाओं पर कंट्रोल रखना सीख रहे थे। आप चतुर और दुष्ट लोगों को पहचानना सीख रहे थे। आप खुद के प्रति रिस्पेक्टफुल बनना सीख रहे थे। आप खुद को प्रायोरिटी में रखना सीख रहे थे। आप सिचुएशंस को एनालाइज करना सीख रहे थे। सिचुएशन के पीछे के बिग पिक्चर को समझना सीख रहे थे, जो आप पहले नहीं कर पा रहे थे। कोई अगर आपके सामने टांग मोड़कर खुद को अपाहिज बताकर आपसे भीख मांगता ना, तो आप उसे रुपए पैसे की मदद करके सोचते थे कि आपने उसके लिए भलाई का काम किया है। आपको बाद में पता चलता कि उसे तो पुलिस द्वारा शराब पीता हुआ पकड़ा गया है और वह अपाहिज भी नहीं था, अपाहिज बनने का नाटक कर रहा था। तो यह सब कुछ जो आपके साथ अनअवेकिंगली होता रहा था ना, तो आप इन सभी सिचुएशन से ओवरकम कर पा रहे थे। आफ्टर अवेकनिंग क्या हुआ, वही लोग जो पहले आपको बुद्धू बनाकर अपना उल्लू सीधा कर लिया करते थे ना, अब वे परेशान हो रहे थे। वे सोच रहे थे कि आपको क्या हुआ है, आपने ऐसा क्या काम किया है कि आपके ऊपर अब उनका जादू चलना ही बंद हो गया है। वे समझ पा रहे थे कि अब वे आपको पहले की तरह मूर्ख नहीं बना सकते हैं, बिकॉज दे डोंट नो अबाउट योर अवेकनिंग जर्नी। उन्हें कोई आइडिया नहीं था कि आपने कितना जबरदस्त इनर वर्क किया। आपने खुद को इंटरनल लेवल पर तपाया है। आपने अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव बनाए रखने की तरफ बहुत मेहनत की है। हालांकि यह सारा काम कर आप रहे थे, लेकिन आपके द्वारा करवाने वाला ईश्वर ही था। अवेकनिंग प्रोसेस से गो थ्रू करने की वजह से आपको समझ में आ गया था कि आपको अवेकेंड कराने में किसी और का नहीं, बल्कि ईश्वर का ही हाथ है। यूनिवर्स का ही सपोर्ट आपके लिए काम कर रहा था। आपको आपके ही एंसेस्टर्स की प्रोटेक्शन मिली हुई थी। न जाने किस किस तरह से एंजेलिक गाइडेंस आप तक पहुंचाई जा रही थी। तभी ना आपको ड्यूरिंग दैट पीरियड 1313 नंबर बार बार दिखाया जा रहा था, जिसके पीछे का एंजेलिक मैसेज था कि अब आप अपनी ही कमजोरी को अपनी स्ट्रेंथ बनाने की तरफ बढ़ेंगे। काम वही करेंगे, दूसरों की भलाई, लेकिन जागरूकता के साथ, पूरी क्लैरिटी के साथ, सिचुएशंस के आगे और पीछे दोनों पहलुओं को एनालाइज करने के साथ। अवेकन होते होते आपको यह भी समझ में आ गया कि ईश्वर की मदद तो आपको तभी से मिलनी शुरू हो गई थी जब से आपने सच्चे मन से, पूरी श्रद्धा के साथ ईश्वर से बात की थी, अपने अंदर की सारी व्यथा उनके सामने उगली थी, उनके साथ शेयर की थी। इसे ही तो ईश्वर के सामने सरेंडर करना कहते हैं। एंजल नंबर का बार बार दिखाया जाना इसी बात का संकेत था कि यू आर इन डिवाइन प्रोटेक्शन नाउ। आप एंजेलिक गाइडेंस के साथ साथ फ्लो में बहते रहिए, और आपने ऐसा ही किया। आपने ईश्वर पर, यूनिवर्स पर, एंजल्स पर, आपके एंसेस्टर्स पर पूरी श्रद्धा रखी, पूरा विश्वास दिखाया। तभी ना ईश्वर द्वारा आपके ऊपर ही काम करवाकर आपको अवेकन कर दिया गया और आपकी कमजोरी को ही आपकी स्ट्रेंथ बना दिया गया। तो आपने क्या किया, डिवाइन प्लान समझ में आते ही ना आप ग्रैटिट्यूड से जुड़े। अपनी प्रेयर्स में आपने डिवाइन पावर, जिनमें भी आपकी श्रद्धा है, यूनिवर्स को, एंजल्स को, आपके एंसेस्टर्स को, आपके स्पिरिट गाइड्स को, मदर नेचर को, सभी को थैंक यू कहना शुरू किया, इन्हें ग्रैटिट्यूड देना शुरू किया। ऐसा करके आपने यूनिवर्स के साथ अपना एक मजबूत बॉन्ड बना लिया। खिलखिलाते रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। अब मैं आपसे मिलती हूँ अपनी एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन हैव पेशेंस, रब खैर, जय माता दी, टेक केयर, बाय।